उधर ध्यान भी गया हो और यह सोच करके कि अगर मैं सिफारिश करूंगा तो लोग समझेंगे कि रघुनंदन उन पर कृपा किया करते हैं जिनका कोई सिफारिशी हो, ये ही अपनी तरफ से कृपा करें ताकि इनका अकारण करुणा वरुणालयत्व सन्मुख स्पष्ट होकर के आवे। तो श्री रघुनंदन ने कृपा करी। अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी। बहुत लोग कहते हैं कि हम राम को भगवान नहीं मानते हैं। क्यों? क्या मानते हो? बोले हम एक महापुरुष मानते हैं। ठीक है, महापुरुष ही मानो, मत मानो भगवान, लेकिन वर्तमान में भी आपकी दृष्टि में कोई महापुरुष होंगे इस तरह के? ऐसे किसी महापुरुष का नाम बताइए तो, जिनके एक तीर ते सुकेतु की सुता है तरी, बिना फरके सर से मारीच मद टरी गो, जिनके प्रभाव मुनि कौशिक मख पूर्ण भयो, जिनके सर पर सत सुबाहु सठ जरिगो, और जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो, जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो, ऐसे प्रभु राम के परत्व में संदेह जाको, तो समझो वाकी बुद्धि पे विधाता धूर धरियो। इतनी इतनी भगवत्ता के स्पष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति होने पर भी जिनको श्री राम भगवान जैसे नहीं लगते हैं, तो समझो कि भाई उसकी बुद्धि पे विधाता इतना धूर धर दिया है कि वो धूल के बोझ से ही दबा जा रहा है, मरा जा रहा है। उसे राम क्या दिखाई पड़ेंगे और राम क्या समझ में आवेंगे। मुकुर मलिन अरुण राम रूप देखें किन दीना। गोस्वामी जी राघव की करुणा का तो वर्णन किए इस प्रसंग में, अब शील का वर्णन करते हैं। इसी प्रसंग में शील भी कमाल का है। कल आपने सुना ना, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि ये गौतम की नारी है, शापवश है और बहुत दिनों से धीरज धारण करके शीत धूप वर्षा तिरस्कार इत्यादि सहती हुई आपके कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। रघुनंदन ने कहा कि मुनि पत्नी पर मैं चरण कैसे छुआऊं? जो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं वो कहते हैं पत्थर में कहीं भगवान है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने दक्षिण भारत में स्वामी श्री विवेकानंद जी से पूछा क्या? उलाहना दिया, आप लोगों को पत्थर के सामने झुका झुका करके उन आत्माओं की तौहीनी कराते हैं। चेतन को जड़ के सामने झुका झुका करके आप उन चेतनों की तौहीनी करते हैं। कहा कि तुम उसे पत्थर मानते हो, हम उसे पत्थर नहीं मानते, हम उसमें अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। दलील देने लगा। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने
दीवार पर टंगी हुई तस्वीर उस व्यक्ति के पिताजी की देखी और कहा कि ये क्या है? कहा कि मेरे पिताजी का चित्र है। कहा कि उसे उतार सकते हैं? कहा कि अभी उतार दें। उतार दिया। इसके बाद कहा कि इस चित्र को फ्रेम से, शीशा से अलग कर सकते हैं? बोले अभी कर दे, फिर मढ़ा जाएगा। अलग करा लिया। उसके बाद कहा कि ये कौन है? बोले मेरे पिताजी हैं। कहा कि ये पिताजी हैं? ये पिताजी का चित्र है। बोले पिताजी का चित्र है। बोले पिताजी तो नहीं न है। बोले पिताजी तो नहीं है, पिताजी का चित्र है। बोले चित्र में क्या है? कागज है और उस पर स्याही से उभड़ी हुई कुछ रेखाएं हैं। पिताजी नहीं है। क्या आप एक बार इन पर थूक सकते हो? आगे क्या बात करते हैं, मैं अपने पिताजी के ऊपर थूक दूं? कि पिताजी नहीं न है, तो केवल उनका चित्र है। चित्र में भी कागज और उस कागज पर स्याही से उभड़ी हुई कुछ रेखाएं हैं। तो पिताजी तो नहीं है, तो इन पर थूकने में क्या लगता है? तो बोला कि भले कागज है, भले रेखा है स्याही की, लेकिन चूंकि इस कागज पर इस स्याही की रेखाओं में मेरे पिताजी की आकृति उभर आई है, इसलिए पिताजी नहीं होने पर भी पिताजी की तरह हमारे लिए इतना तो आदरणीय है कि मैं इन पर थूक नहीं फेंकूं। तो कहा कि बस बेटे, हम भी भले पत्थर है, राम जी नहीं है, लेकिन राम जी की आकृति जब उभर आई है, तो जैसे तुम्हारे लिए ये थूकने लायक नहीं है, तो उसी तरह से हमारे लिए वो भी थूकने लायक नहीं है, हमारे लिए प्रणम्य है। आज रघुनंदन संकोच में है। मुनिनाथ भले पतिता हो गई हैं, परित्यक्ता हो गई हैं, प्रस्तरभूता हो गई हैं, लेकिन ऋषि पत्नी रही हैं। इसलिए हम चरण कैसे छुआवें? मुनि विश्वामित्र ने कहा कि इसके अलावे इस बेचारी के कल्याण का दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज अगर आप बिना चरण छुआए चल दोगे तो न जाने कितने हजारों की, लाखों की, करोड़ों की कल्पांत तक बेचारी ऐसी ही पड़ी रहेगी। महर्षि गौतम का वचन भी मिथ्या होगा। तरी हो जब राम धरे चरनी। और अगर आप चरण छुआ देते हो तो इसका कल्याण हो जाएगा, गौतम जी का वचन सत्य हो जाएगा। और धाम से अवतरित होने के पहले दीन बंधुत्व और पतित पावनत्व ने जो आपको अनुनय विनय पूर्वक आग्रह किया था कि हम दो ऐसे गुण हैं कि धाम में रहोगे प्रभु जब तक हम सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि धाम में तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षणहीना। धरती पर चलोगे तो वहां सुदामा और सबरी सरीखे दीन मिलेंगे, तो उनके प्रति आप बंधुत्व दिखाओगे तो हम दीन बंधुत्व सार्थक होंगे। वहीं अहल्या और अजामिल सरीखे पतित मिलेंगे। धाम में तो कोई पतित कर्तव्यच्युत होता ही नहीं है, तो किसको पावन बनवा करके हम पतित पावनत्व सार्थक हो? हम दोनों को सेवा का अवसर देना हो तो आपको धरती पर चलना होगा। तो आज दीन बंधुत्व भी सार्थक हो जाएगा, पतित पावनत्व भी चरितार्थ हो जाएगा, और आगे के पतितों को भी भरोसा हो जाएगा। हाँ, नहीं तो लोग समझेंगे कि केवल भक्तों के ही लिए भगवान है। एक दोहा एक दिन कहा था, शायद ध्यान होगा, और यहां नहीं कहा हो, कहीं दूसरी जगह कहा हो, तो आज फिर कह दूं। किसी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना कि आप दीन बंधु हो, तो बड़ा दुख हुआ।
और इसमें दुख की कौन बात है भाई? बोले ये दुख हुआ कि जिनमें दीनता रहती होगी उनके प्रति बंधुत्व दिखाते होगे आप, और मुझमें तो दीनता का लेश नहीं, मुझमें तो अहंकार कूट कूट कर नस नस और रोम रोम में भरा हुआ है, तो मेरे प्रति तो बंधुत्व आप दिखाओगे नहीं, इसलिए आपका दीन बंधु नाम मेरे लिए किस काम का, इसलिए दुख हुआ। अरे मेरे और भी तो नाम हैं। बोले हाँ सुना कि आप भक्त वत्सल भी हो। तब बोले भक्त वत्सल सुन करके तो और कलेजा कांप गया, जब दीनता ही नहीं मुझमें तो भक्ति कहां से, और जब भक्ति नहीं तो भक्त वत्सल नाम मेरे किस काम का। कहा कि मेरे सामने आने की तुमको हिम्मत कैसे पड़ी? बोले तीसरा नाम और सुना तो उसने हृदय में उत्साह भर दिया और आ गया हूं। तीसरा नाम कौन था? बोले कि दीन बंधु सुनि दुख भयो, दीन बंधु सुनि दुख भयो, और भक्त वत्सल सुनि त्रास, किंतु अधम उदाहरण जब सुनो तब आयो विश्वास। जब मैंने सुना कि आप अधम उद्धारक भी हो, आप पतितों को भी पावन करता हो, तब ढाढ़स हो गया, तसल्ली हो गई, पूरे विश्वास के साथ आया हूं। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं कि मैं तो निराश जैसा था, जिनके यहाँ ये बैनर लगा हुआ है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मनजन सो मोहि पावा, उनके यहाँ मेरा गुजारा कैसे होगा? क्योंकि मैं तो कपटी कुटिल कलिमल ग्रसित भव भुवंग डसित प्राणी हूं, मेरा गुजारा वहां कैसे होगा? मेरा मन निर्मल तो है नहीं। कहा कि तो फिर सामने आ कैसे गए हो? बोले एक जगह आपका चित्र देखा, उस चित्र में एक हाथ में धनुष दिखाई पड़ा और एक हाथ में बाण दिखाई पड़ा, बस इसी से मुझे पूरी तसल्ली हो गई। केवल चित्र देखने से। बोले हाँ कुछ प्रेरणा मिल गई। क्या प्रेरणा मिली? बोले ये मिली कि प्रभु कर धनुषर देख के तुलसी बढ़ो उछा, क्योंकि टेढ़े और सूधे सबन को हरि के हाथ निभा। एक हाथ में धनुष देखा, और धनुष टेढ़ा होता है, कई जगह से टेढ़ा होता है, मुट्ठी पर ही केवल सीधा रहता है, और मुट्ठी के इधर से भी और इधर से भी यूं यूं और फिर यूं और नोक तक टेढ़ा ही टेढ़ा, ऐसे ही इधर भी, और बाण बिल्कुल सीधा होता है। तो मैंने यही प्रेरणा पाई इन दोनों से कि जिनके कर कमल में अत्यंत सीधे बाण का भी गुजारा हो रहा है और अत्यंत टेढ़े धनुष का भी गुजारा हो रहा है, तो हम भी चाहे टेढ़े हो चाहे सीधे हो, हम भी शरण में जाएंगे तो हमारा भी गुजारा हो ही जाएगा। जो हम भले बुरे तऊ तेरे। एक संत पश्चिम के रहने वाले, उन्होंने लोगों ने उनसे सलाह दी कि आप अवध वास करो, अयोध्या वास करो, आप अयोध्या वास करो। उन्होंने अयोध्या को रिजेक्ट कर दिया, अयोध्या को इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे अयोध्या में नहीं रहना है। बोले क्यों? ताकि अयोध्या और अयोध्या की जनता ऐसी है कि निर्दोष साबित हो चुकने के बाद भी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता जैसी साध्वी को निकाल बाहर किया जाता है, तो हम में तो प्रत्यक्ष अनेक प्रकार के दोष हैं। तो मेरा गुजारा अयोध्या में कैसे होगा? तो बोले कहाँ रहोगे? बोले मैं तो अहल्या स्थान में रहूंगा, मैं तो गौतम। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऋषि के आश्रम में रहूंगा।
बोले क्यों? कहा कि वहां प्रत्यक्ष रूप में जो पतित परित्यक्त और अत्यंत दीनहीन हो गया रहता है, उसका भी गुजारा होता है, उसको भी अपनाया जाता है। श्री हरे नमः। यह अब तक रघुनंदन की दीन बंधुता की चर्चा रही, करुणा वरुणालयत्व की चर्चा रही। अब इनके शील गुण का भी थोड़ा अनुसंधान कर लीजिए। इस प्रसंग में शील का वर्णन करने वाला एक स्वतंत्र पद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील। मोद न मन तन पुलक नयन जल, मोद न मन, मोद न मन तन पुलक नयन जल, मोद न मन सोनर खेहर खाओ, सीतापति शील स्वभाव, सोनर खेहर खाओ, सुन सीतापति शील स्वभाव। सीतापति के शील स्वभाव की चर्चा सुनकर के भी जिसके हृदय में आनंद नहीं तरंगायित हो उठा, आनंद सिंधु नहीं लहरा उठा, और जिसका शरीर पुलकित नहीं हो गया, तो कहते हैं गोस्वामी जी की वो धूल फांकता रहे, वो खेह खाता रहे जीवन भर, और कुछ उसको हाथ लगने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ शील व्यक्त हुआ है? बहुत जगह पर, जिसमें एक स्थान यह भी इशारा किया है गोस्वामी जी ने, बोले कि शिला शाप संताप विगत भई, पर सत पावन पाँव, शिला शाप संताप विगत भई, पर सत पावन पाँव। शिला अहल्या, शिला हुई अहल्या, शाप से विगत हो गई, संताप से विगत हो गई, भक्ति प्राप्त करके और गौतम जी के पास गई। दूसरा कोई होता तो मूछ पर ताव देता हुआ चलता, मैंने जो करके दिखाया किसने किया है आज तक? मुझ पर ताव देता हुआ छाती ठोक करके जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। अहंकार में चूर होकर के लोगों के सामने अपनी विज्ञप्ति करता फिरता, जिस अहल्या को इंद्र नहीं शुद्ध कर सके, गौतम नहीं शुद्ध कर सके, शतानंद नहीं शुद्ध कर सके, विश्वामित्र नहीं शुद्ध कर सके, सूर्य चंद्र इत्यादि कोई शुद्ध नहीं कर सके, और उसको मैंने अपने चरण की रज से पावन बना करके और ये सदगति दी। मुझे तुमने क्या समझ रखा है? दूसरा कोई होता तो इस प्रकार की भाषा में डींग हाँकता फिरता। रावण नहीं कहता है मैंने कैलाश उठाया है, मैंने मस्तक काट काट करके शिव को पूजा है, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है। लेकिन रघुनंदन धीरोदात्त नायक हैं, कृपावान हैं और अविकथन हैं। कृपा तो भरपूर करते हैं, लेकिन अपने द्वारा की गई कृपा का अपने मुख से वर्णन नहीं करते हैं। वर्णन करना तो दूर, दूसरा कोई अगर चर्चा चला दे कि सरकार आपके सिवा कौन उस बेचारी को पूछने वाला था, आपने परम कृपा की, तो निज करुणा कर तूति भगत पर चपत,
चाप देते हैं, दबा देते हैं। अरे रहने दीजिए, हम क्या कर सके। तो गौतम जी के वचन का प्रभाव था, इसलिए ऐसी घटना घट गई। निज करुणा करतूति भगत पर चपत चलत चर्चाओ, सकृत प्रणाम प्रणत यश वर्णत सुनत कहत फिर गाओ। इस दिशा में व्याख्या में नहीं आना है, क्योंकि हमें जनकपुर तक समय से पहुंचना है। तो कहते हैं कि शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाव, दई सुगति सोन हेरि हर्ष जी। इसको सुगति मिल गई, ये हर्ष का विषय था, अहम का सृजन करने वाला प्रसंग था। लेकिन सो नहीं हो करके गोस्वामी जी कहते हैं कि उल्टे दई सुगत सोन हेरि हर्ष जी, बल्कि चरण छुए को पछताओ। हाय, एक क्षत्रिय राजकुमार होकर के और ऋषि पत्नी को चरण से क्यों छूना पड़ा, इस बात की ग्लानि। ये शील स्वभाव है, ये शील स्वभाव है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रघुवर अब आगे चलना, आगे चले। और जगह से अयोध्या से चले थे तो गोस्वामी जी के शब्दों में ऋषि संग हर्षि चले दो भाई, ऋषि संग हर्षि चले दो। अयोध्या से बक्सर के लिए चले थे तो हर्ष चले दो भाई, और बक्सर से जनकपुर के लिए चले थे तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। हर्षित चले थे, लेकिन अहल्या का उद्धार करके चले तो हर्षित नहीं चले, चले राम लक्ष्मण गए जहां जग पावन गंगा। चले, केवल चले, हर्षित नहीं चले, बल्कि मन में ग्लानि लेकर के चले, चरण छुए को पछताव लेकर के चले। और कहां गए? बोले गए जहां जग पावन गंगा। जगत को पवित्र करने वाली गंगा जहां है वहां पधारे। रास्ते में गंगा जी मिली। इसका मतलब कि बक्सर में उन दिनों में गंगा जी नहीं बहती थी, गंगा जी थोड़ा और उत्तर हट करके बहती थी। बाद में धारा बदलती रहती है ना, उधर कटाव हो गया, इधर रेती पड़ गई, उधर रेती पड़ गई, इधर कटाव होने लगा, होता रहता है। बक्सर से करीब 1.5-2 कोस आगे चलने के बाद गंगा जी का दर्शन हुआ। पूज्य चरण स्वामी श्री कृपात्री जी कहा करते थे कि बक्सर में 2 बार राम जी पधारे हैं। एक बार तो गुरु जी का यज्ञ संपन्न कराने के लिए, ये तो सब जगह चर्चित है। दूसरी बार स्वयं यजमान बनकर बक्सर में यज्ञ करने के लिए पधारे। कब? लंका से लौटने के बाद, राज सिंहासनासीन होने के पश्चात गुरु वशिष्ठ ने सलाह दी, रामभद्र ईश्वर हो, परमेश्वर हो, कर्म अकर्म विकर्म से परे हो, कर्म शुभाशुभ तुम्हें ही न बाधा। लेकिन चूंकि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो करके माधुर्य में लीला के नरनाट्य वाले इस अभिनय मंच पर क्षत्रिय राजकुमार के रूप में आप उपस्थित हो, और जस काछिए तस चाहिए नाचा, इस हिसाब से आपने रावण को मारा है। आतताई हो गया था, इसलिए आतताई वधारहण, न्याय से आपने अच्छाई किया, जगत का कंटक दूर हुआ। किंतु ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः वाले न्याय से आपके द्वारा एक विप्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति का वध हुआ है।
भले आपको ब्रह्म हत्या न लगी हो तो भी और आगे वालों को चेतावनी और शिक्षा देने के लिए इसको लोक शिक्षणार्थ कहते हैं, लोक संग्रहार्थ क्रिया कहते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर लोक संग्रहम। नहीं तो यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आपके बाद भी जो सूर्यवंश की चाहे और किसी गद्दी पर बैठेंगे वे लोग, अरे राम जी ने एक ब्राह्मण को मारा था तो हमको ब्राह्मण को मारने में क्या लगता है, धड़ल्ले से लोग मारना शुरू कर देंगे, तो ये बात अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा कुछ प्रायश्चित के रूप में कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। गुरु जी आपकी जैसी आज्ञा। क्या करना चाहिए? बोले विविध स्थानों पर कुछ यज्ञ इत्यादि कर लो। तो उसी सिलसिले में गुरु स्थान समझ करके बक्सर भी पधारे रघुनंदन और यज्ञ किया, स्वयं यजमान बन करके। जहाँ यज्ञ होगा, जनक बाबा ने तो हल से शोधन किया था ना, राम जी ने यज्ञ भूमि का हल से शोधन नहीं किया बल्कि अपने धनुष की नोक से, धनुष की नोक को संस्कृत में कोटि बोलते हैं। तो पूज्य चरण स्वामी श्री करपात्री जी कहा करते थे, ये दास की सुनी हुई कथा है, उस समय बचपन था, मैं उनके निकट जाकर पूछ नहीं पाया कि ये किस ग्रंथ के उद्धरण प्रमाण से ये श्लोक आप उद्धृत कर रहे हैं। मूल श्लोक उन्होंने कहा था, वो अभी भी कानों में गूंज रहा है, राम कोटि कृता रेखा राम रेखा प्रकृतिता। राम कोटि कृता रेखा राम रेखा प्रकृतिता। अभी भी वह स्थान बक्सर में राम रेखा नाम से विद्यमान है और वहां रघुनंदन ने अपने कर कमल से भगवान शिव की प्रतिष्ठा की है, जो अभी भी श्री रामेश्वर महादेव के नाम से उसी राम रेखा स्थान पर विराजमान है। तो बहुत दिनों तक वह राम रेखा ही राम रेखा कहलाती रही और जब गंगा जी यहाँ आकर के बहने लग गई, वहाँ गंगा जी का घाट हो गया, इसलिए उसका नाम राम रेखा मात्र नहीं रह गया बल्कि राम रेखा घाट कह करके बक्सर का एक प्रमुख घाट है, वो प्रख्यात है। जो लोग बक्सर गए होंगे उन्हें पता चला होगा, जो नहीं गए हों अगर श्री सीताराम विवाह दर्शन के बहाने भी पधारें तो उन्हें राम रेखा घाट के दर्शन होंगे। धारा बड़ी बंधी हुई है, जैसे काशी जी में बिखरी हुई नहीं, ऐसे वहां भी धारा बंधी हुई है, बड़ी गंभीर धारा है। बोलो श्री गंगा मैया की। तो उस समय बक्सर को स्पर्श करती हुई गंगा जी नहीं प्रवाहित थी, थोड़ा और उत्तर हट करके थी, लेकिन गौतम आश्रम तक पहुंचते पहुंचते गंगा जी की धारा थोड़ा अहल्या स्थान से भी आगे बढ़ने पर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, वे जहाँ जग पावनी गंगा। जगत को पावन करने वाली गंगा का महत्व महर्षि विश्वामित्र ने रघुनंदन को सुनाया। यही प्रकार गाध सुमन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा जी के प्रकट होने की कथा भी दो तरह से मिलती है। एक बार एक कल्प की कथा तो यह है कि वामन भगवान बलि राजा से, दैत्यराज बलि से 3 पग पृथ्वी दान लेने के लिए गए। बलि ने शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी संकल्प पूर्वक 3 पग पृथ्वी दान किया। जब नापने लग गए प्रभु,
दान संकल्प कराते लेते समय तो वामन थे और नापते समय त्रिविक्रम हो गए। प्रभु पग प्रथम भूमि सब नाप्यो, एक पग में पूरा भूलोक नापा, दूसरा पग ऊपर की ओर बढ़ाया। स्वर्ग तक राज्य था बलि का, लेकिन दूजे पग नापत चरण गयो ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक चला गया जो 7वां लोक है। बलि का तीसरे लोक अर्थात स्वर्ग तक सीमा थी राज्य की, उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक पर बलि का शासन नहीं था। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी से बड़ा चरण मैंने किसी का नहीं बनाया। और इतना विशाल चरण, ऐसी सुंदर सुंदर उंगलियों से युक्त, ऐसे सुंदर सुंदर अरुण वर्ण तलवे, ऐसी सुंदर सुंदर वंदे अंबुजांकुशयवध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्टकोण परिचिन्हित दक्षिणांघ्रिम। ये चरण इतनी सुंदर दिव्य आभा विभा प्रभा नखमण चंद्रिका से संयुक्त ये चरण मैंने तो नहीं बनाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे लोक पितामह, आपने नहीं बनाए, आपने इन्हें नहीं बनाए, इन्होंने आपको बनाए। आपने इनको नहीं बनाए, इनने आपको बनाए। एक करिए सहज सुभाए, ये तो आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये अपने आप प्रकट है, ये किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने लक्षणों से समझ लिया, अरे ये तो प्रभु के चरण है। अब तक ब्रह्मा जी तरसते थे कि एक बूंद प्रभु का चरणोदक सुलभ हो, मयसर नहीं हुआ था अब तक। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु के चरण मेरे लोक में आ गए, तो कहा कि बेटा जल्दी मेरा कमंडल लाओ। भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं कि लरिकवा के भागे लरकोरियो जिए ले। हाँ, बढ़िया बढ़िया हलवा उछवानी खियावत तब न दूध उतरी महतारी के, तब न बबुआ पुष्ट हुई है। तो बबुआ को पुष्ट करने के लिए मैया को बढ़िया खुराक मिलेगी। इसी तरह से बलि के भाग्य से आज ब्रह्मा के भाग्य का सितारा बुलंद हो उठा। तो दूजे पद नापत चरण गए ब्रह्मलोक, पूजे विधि ब्रह्मलोक वासी लिए संग है। धो पाद पद्म जल राखो कमंडल मध्य, वही तो त्रिलोक तारिबे को मातु गन्य। बोलो श्री गंगा मैया की। ये गंगा जी के प्रकट होने की कथा रही एक कल्प की। अब दूसरे कल्प में ऐसा भी एक प्रसंग आता है, नारद जी को एक बार गुमान हो गया कि मुझसे बढ़ करके भगवान का गुणगान करने वाला संगीतज्ञ कौन हो सकता है। तो प्रभु ने तुरंत समय डारी हूं उखारी वाले न्याय से नारद बाबा को ऐसी नगरी में भेज दिया जहां राग रागिनियों का ही जत्था निवास करता था। देखा कि लोग तो इस नगरी के बड़े सुंदर सुंदर हैं भाई, लेकिन किसी का नेत्र टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पांव टेढ़ा, किसी की पीठ यूं हो रही है तो किसी का पेट यूं हो रहा है। नारद जी ने कहा कि यार ये क्या बात है, तुम लोग इतने सुंदर सुंदर हो, लेकिन सब में कुछ न कुछ अंग भंग।
बस्ती वालों ने बताया कि हम लोग राग रागिनी हैं, ये राग रागिनियों का देश है। तो कहा कि तो आप लोगों की ये दुर्दशा किसने की है? बोले एक बाबा जी है जो अपने को बहुत बड़ा भगवत गुण गायक और संगीतज्ञ समझता है। वो जैसे चाहता है तोड़ मरोड़ करके इधर से उधर हम लोगों को रगड़ता रहता है। तो उसी नारद के असंगत आलाप वगैरह से हम लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। नारद जी ने कहा कि तब तो वो अपराधी मैं ही हूं। मेरे द्वारा असंगत स्वर, लय, मूर्छना इत्यादि असंगत होने के कारण आप लोगों की ये दुर्दशा है। तो ठीक है, अब मैं संकल्प करता हूं कि जब तक अच्छी तरह संगीत की जानकारी नहीं प्राप्त कर लूं तब तक आप लोगों को मैं परेशान नहीं करूंगा। और जो अब तक आप लोगों में विकलांगता आ गई है, अब इसको सुधार करने के बाद ही किसी दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। तो पूछा कि कैसे सुधार हो सकता है? कोई बहुत बढ़िया संगीतज्ञ अगर अच्छी तरह से सुधार करके गावे तो हम लोगों की ये विकलांगता दूर हो सकती है। बोले ऐसे संगीतज्ञ का पता हमको बताइए। बोले भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ अगर गावे तो वे हमारा सुधार कर दे सकते हैं। नारद बाबा भगवान विश्वनाथ के पास पहुंचे, आग्रह किया कि भोलेनाथ मुझसे एक अपराध हो गया है, जानबूझकर नहीं अनजान में राग रागिनियों पर संकट आ गया है मेरे गलत गायन से। और उन्होंने कहा है कि यदि शंकर भगवान बढ़िया से सुधार करके गावें तो हम लोग फिर ज्यों के त्यों सुंदर हो सकते हैं। तो क्या आप गा करके उन विचारों का सुधार कर दीजिएगा, हमारे कलंक को मिटा दीजिएगा? शंकर भगवान बोले कि जरूर, लेकिन कोई बढ़िया श्रोता हो मेरे संगीत का तब। हाँ, भैंस के आगे बीण बजावे और भैंस बैठ पगुराए, ऐसा वैसा श्रोता होगा तब तो नहीं गाऊंगा। मेरे योग्य कोई बढ़िया श्रोता हो तब। नारद जी ने कहा कि मैं श्रोता बन जाऊंगा। कहा कि अगर तुम बढ़िया श्रोता होते तो उन बेचारों की ये दुर्दशा ही क्यों हुई होती। अब नारद जी का रहा सा गुमान भी पानी हो गया। लो, अभी तक तो मैं गाने लायक ही साबित नहीं हुआ था और अब बढ़िया संगीत भोलेनाथ गावे तो मैं उसे सुनने का भी उत्तम अधिकारी साबित नहीं हुआ। अब भोलेनाथ से ही पूछा जाए, आप बतावें आपके गाए गए संगीत को सुनने वाला सबसे बढ़िया उत्तम अधिकारी कौन हो सकता है? बोले भगवान नारायण। भगवान नारायण यदि श्रोता बन के बैठे और फिर मैं संगीत गाऊं तो वे ज्यों के त्यों। तो प्रभु गई बहोरक है और मैं उनका मित्र हूं, तो मैं हम दोनों मिल करके और उनका सुधार कर सकते हैं। तब नारद बाबा ने भगवान नारायण से जाकर के आग्रह किया कि प्रभु ऐसी ऐसी घटना घट गई है, मैं बदनाम हो रहा हूं, राग रागिनियों का अंग भंग करने वाला साबित हो चुका हूं और मेरे द्वारा ये भूल हुई है, भूल से अनजान में। तो मैं अपनी भूल के कारण उन लोगों को जो कष्ट हुआ है उस कष्ट को दूर करने के लिए संगीत की गोष्ठी चाहता हूं। उन लोगों ने कहा कि भोलेनाथ गाने तो हमारा सुधार हो सकता है। भोलेनाथ गाने को राजी हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई बढ़िया श्रोता मिले तब गाऊं। तो श्रोता की जगह पर मैं भी फेल हो चुका हूं, छांटा जा चुका हूं। आपका नाम उन्होंने लिया है कि अगर भगवान नारायण श्रोता बने तब तो मैं गा सकता हूं।
तो क्या भगवान शिव के संगीत को श्रवण करने वाले आप श्रोता बन जाएंगे? नारायण गदगद हो गए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा जो भगवान विश्वनाथ गावें और मुझे सुनने का मौका मिले। नारद जी ने कहा कि ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता का एक साथ दर्शन मुझे होगा और वह अलौकिक संगीत सही स्वर में सुनने को मिलेगा। इससे बढ़ करके और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? भगवान नारायण श्रोता बने और भगवान शिव ने गाना प्रारंभ किया। गाते 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 भगवान भोलेनाथ के संगीत का ऐसा प्रभाव दिखरा, ऐसा प्रभाव छिटका कि सब समाधिस्थ जैसे हो गए, सबकी आंखें बंद हो गई नारद जी इत्यादि की, और एकदम विभोर। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा कि नारायण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे नारायण कहाँ गए? अरे बोले वो तो द्रवित हो करके प्रवाहित हो गए। भगवान शिव के संगीत से प्रभावित होकर नारायण द्रवित हो गए, पिघल गए। और पिघल करके देखो तो धार बह रही है, धार बह रही है। तभी से गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहा गया है। ये पानी नहीं है जी, साक्षात नारायण ही मूर्तिमान द्रवित होकर के शंकर भगवान के भगवत गुणगान में संगीत से प्रभावित होकर के द्रवित हुए हैं। इसीलिए इनको ब्रह्मद्रव साक्षात भगवत स्वरूपा कहा गया है। तो ये ब्रह्मद्रवा हैं, ये विष्णुपदी हैं, ये नख निर्गता हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई, इसलिए ब्रह्म कमंडली है। यहां तक की कथा रघुनंदन ने बड़े प्रेम से सुनी और फिर और उत्कंठा हो गई कि ब्रह्मा जी के कमंडल तक उनके प्रकट होने की और कमंडल तक आने की कथा तो आपने सुनाई, अब धरती पर कैसे आई वो कथा और सुना दीजिए। तो जय ही गाधी सुवन सब कथा सुनाई, गाधी सुवन जय प्रकार सुर सरी में बीच वाली बात निवेदन कर दूं। भगवान शिव के गायन से नारायण तो द्रवित हो गए, लेकिन वो जो राग रागिनियों का देश और वहां के निवासी राग रागिनी इत्यादि जो विकलांग हो गए थे, तो बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल सही हो गए। अब श्री रघुवर की जिज्ञासा पर महर्षि विश्वामित्र वह कथा सुना रहे हैं। जे प्रकार सुरसरी मही आई। राघव तुम्हारे एक पूर्वज हुए हैं महाराज सगर, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था और 99 यज्ञ हो चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो जाने पर कहीं शतक्रतु हो करके हमारा इंद्रासन न छीन ले सगर, इसलिए इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा दिया। रघुकुल नृप सगर रविकुल नृप सगर कीन्हे यज्ञ अश्वमेध, तामे इंद्र ने चुरायो अश्व आश्रम कपिल देव के। खोजत है 60 सहस सगर पुत्र भस्म भये, मुनि को अपमान कीन्हे जाने बिन भेव के। फिर आय सुलह मुनि को अंशुमान ने प्रयास कीनो, गंगा अवतरण हेतु नैष्ठिक पितृ सेव के। तप कर दिली पहु न लाए सके गंगाधार, अंत में सफल भय भगीरथ
आन साचे निज फेर के। व्याख्या करने में हम जनकपुर नहीं पहुंच पाएंगे समय से, इसलिए संक्षेप में निवेदन किया। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराया था इंद्र ने। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते हुए गए। गलती इंद्र की थी, किंतु उन 60,000 राजकुमारों ने कपिल मुनि को मारना चाहा। हन एष बाज हरश्चौरः आस्ते मिलित लोचना हन्यताम पापहित खष्ट सहस्रिणः। महर्षि कपिल की आंख खुली। यद्यपि उन्होंने कोप नहीं किया, लेकिन ऐसे निरपराध संत का अपमान करने के कारण, दैवी दंड के कारण वे दग्ध हो गए। ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा है। कपिल देव जी ने क्रोध नहीं किया, तो वे जल क्यों गए? अरे बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि निज अघ गए कुमारगामी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। अब घोड़ा गया सो गया, 60,000 बेटे भी गए। असमंजस नाम के दूसरे पुत्र दूसरी रानी से वो योग साधना के लिए जंगल जा चुके थे। राज्य से निकल जाओ की आज्ञा पा करके उनके पुत्र अंशुमान घोड़ा खोजे, कपिल जी को संतुष्ट किए, घोड़ा ला करके बाबा को दिए और सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत। यज्ञ संपन्न किया सगर ने, और यज्ञ संपन्न करके संसार से वैराग्य लेकर के और ऋषि के आश्रम पर जा करके और वो पदिष्ट मार्गेण लेभे गतिमनुत्तमम भगवत धाम की प्राप्ति की। अब कपिल देव जी की आज्ञा अनुसार बेटे घोड़ा तो इंद्र ने चुराया था, लेकिन तुम्हारे चाचा लोग मुझे मारने को दौड़े। मैंने तो क्रोध किया नहीं, दैवी दंड से दग्ध हुए हैं, संतापराध के कारण दग्ध हुए हैं, इसलिए उनकी आत्माएं भटक रही हैं, सदगति से वंचित हैं। अपने पुरखों का उद्धार कराना अपना कर्तव्य होता है। गंगा जी को ले आओ, गंगा जी के आने पर उनके स्पर्श से तेरे चाचा लोगों के शरीर की भस्म, हड्डी भी नहीं बची है, भस्म मात्र है। गंगा जी अगर आकर के छू देंगी तो यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हत्तापि सगरात्मजा दिवम जग में केवलम देह भस्म भी किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवंते धृतव्रताम। तो गंगा जी को ले आओ तप करके। अंशुमान तप करके भी गंगा जी को लाने में सफल नहीं हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, दिलीप भी लाने में सफल नहीं हुए। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने तप किया और सफल हुए। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया बामन रूप भरे जब हरि में ब्रह्म कमंडल छाई, बामन रूप तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, तप कर शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई,
60,000 सगर सुत सापित 60,000 मुक्ति दई उनको बेदन गाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई। श्री गंगा मैया तेरी महिमा अगम न पार पाव को सुर मुनि करे पढ़ाई। धवल धार गंभीर अगम जल धवल छुअत अधम से अधम तर जाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई। गंगा मैया तेरी तरंग भाई। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। जो गंगा में गोता लगावेंगे वो भवसागर में गोता नहीं खाएंगे। गोता लगाने लायक भी अगर अवसर न हो तो घर बैठे ध्यान कर लिया करो। गंगा गंगे दियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। तो जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को जैसे जल ऊपर कमल उतराई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई। गंगा मैया तेरी तरंग भाई। गंगा मैया इस प्रकार से गाधि सुवन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी महियाई। हाँ तब प्रभु सिंह समेत नहाए। रम विभुदान मही देवन पाए। यही राम जी जब कोहबर जाते समय कोहबर के द्वार पर सखियां रोकेंगी और कहेंगी कि राघव जी कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां कोई सरहज कोई सारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। ऐसा क्यों रोक रही है? बोले कि द्वार की छिकाई यहाँ नेग कुछ लागे तो जल्दी से दीजे निकारी। तो रघुनंदन कहते कि नेग नहीं लाए, हम तो मुनि संग आए मन के कमंडल धारी। मिठाई माफ कीजिए हमारी। हम घर से कोई दूल्हा बन के चले थे थोड़े, हम तो ब्रह्मचारी वेश में गुरु जी के साथ एक शिष्य की हैसियत से आए थे, तो हम घर से नेग लेकर नहीं चले। और आप लोग तब कह रही हैं जबकि बाबूजी, चाचा जी, खजांची जी, मंत्री जी सब जनवासे जा चुके। अब मेरे पास क्या है? मैं तो ठन ठन पाल गोपाल हूं। तो सखियां बोली कि चलिए वहां से नहीं लाए हैं तो यहां से प्रबंध हो जाएगा। तो कर दीजिए, मुफ्त में नहीं, कुछ गिरवी रखिए। क्या गिरवी रखवाइएगा? बोले कि कर दे प्रबंध। हम कर दे प्रबंध, कुछ गिरवी आप रख दे क्या? बोले बेचो बहिन महतारी
मिठाई माफ कीजिए हमारी। रघुनंदन कहते हैं कि हमसे पहले किसी दुल्हा ने दुल्हन पाने के लिए अपनी माँ बहन को बेचा है क्या? बोले अभी तक तो नहीं बेचा है, क्योंकि सब लोग तैयार होके आते थे, आप ही केवल बाबा जी के साथ आकर के दुल्हा बन गए। तो कहा कि तब तो हम भी नहीं माँ बहन को बेचेंगे, क्योंकि इस घटना का इतिहास बनेगा, नजीर बन जाएगा, फिर आगे के दुल्हे लोग भी झंझट में पड़ जाएंगे। तो कहा कि और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। बोले एक सरल उपाय है, एक पैसे का खर्च नहीं। क्या? बोले अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, बन के प्रेम पुजारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। वहां जनकपुर में जब इस तरह की लाचारी बता रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं तब प्रभु ऋषि में समेत नहाए, और आगे क्या है? विविध दान महिदेवन पाए, विविध दान महिदेवन पाए। वहां के महिदेव माने धरती पर के ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण लोग, इन्होंने बहुत दान दक्षिणा पाए। तो रघुवर क्या लेकर के चले हैं जो बहुत दान दक्षिणा दिए? तो कहते हैं कि ये घाट के पंडा लोग जो है ना, इनकी जजमानी हुआ करती है। तो जजमानी में ये विधान है कि अचानक अगर आ गए, कुछ नहीं लाए हैं, तो संकल्प कर दीजिए हम अयोध्या आकर के वसूल कर लेंगे। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तब चाहे उधार दान दक्षिणा पाए हो, और चाहे विश्वामित्र बाबा के पास कमी क्या है, रिद्धि सिद्धि महाराज जरा सा भों का इशारा कर दे तो करोड़ों की संपत्ति बरस जाए। और इस समय अभी रघुनंदन वे पिता महर्षि विश्वामित्र है, तो पिताजी कह रहे थे हमको क्या चिंता है। अब विश्वामित्र बाबा ने खूब दान पुण्य किया, विविध दान महिदेवन पाए। अब तक रघुनंदन चले राम लक्ष्मण मन संगा, हर्ष चले वाली बात नहीं थी, लेकिन अब यहां से हर्ष चले वाली बात क्यों नहीं थी? इसलिए कि चरण छुए को पछताओ, अहल्या को चरण से छूना पड़ा था, इसका पश्चाताप था, लेकिन वो पश्चाताप अब दूर हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि लाल जी, भरतक तो मैंने आपसे कहा था कि अहल्या का कल्याण हो जाएगा, इससे आपकी कीर्ति होगी, पुण्य होगा। और अगर अहल्या जैसी ऋषि पत्नी को चरण से छूने पर कुछ दोष होगा तो दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं, मेरे कहने से चरण छुआइए। और उसके बाद भी अगर थोड़ी ग्लानि रह गई हो, एक ऋषि पत्नी को चरण से क्यों छूना पड़ा, तो वो ग्लानि अब तो दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान हो गया तो सकल लोक जग पावन। जब जगत को पावनी कर देती है तो क्या दशरथ नंदन को पावन नहीं कर सकती है? अब आप पर इतना भी कोई दोष नहीं रह गया, इसलिए अब आपको ग्लानि मान करके नहीं, अब ससुराल की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए खूब हुलसित होकर के चलना चाहिए। अब यहां से जब यात्रा होने लगी तब हरसी चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदेह नगर निराया। एक कल्प भेद वाली बात यहां भी बता दूं, जो मिथिला क्षेत्र के निवासी भाई बहन लोग यहां बैठे होंगे, वो लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं, हम लोगों को तो अहिल्या स्थान मिथिला में मिलता है, कमतौल स्टेशन के पास में अहियारी गांव है, वहां गौतम आश्रम है,
वहां अहल्या का उद्धार हुआ था। ये बक्सर के पास, बक्सर से मात्र 1.5-2 कोस की दूरी पर ये अहल्या उद्धार की बात कैसे कर रहे हैं? वो कमतौल के पास जो मिथिला में अहल्या उद्धार वाला स्थान है वो ठीक है कि बक्सर के पास जो अहिरौली गांव है अहल्या उद्धार वाला स्थान, ये सही है? बोले दोनों सही है, दोनों के प्रमाण मिल रहे हैं। ये कल्प भेद वाली बात पहले बताई जा चुकी है। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते तो कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। दोनों के प्रमाण मिलते हैं। बक्सर से चल करके 1.5-2 कोस की दूरी पर अहल्या का उद्धार हुआ, ये रामचरितमानस वाले कल्प के आधार पर। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। और इसके बाद तुरंत आश्रम एक दीख मगमाई खग मृग जीव जंतु तहनाई। बक्सर से चलने के बाद पहले अहल्या उद्धार, उसके बाद गए जहां जग पावन गंगा, फिर गंगा। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।